तो बच्चों चलिए आज आपको हम एक सिंह और सियार की कहानी सुनाते हैं। तो सुनिए। वर्षों पहले हिमालय की किसी एक कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और बछड़ कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह शियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। चूँकि सिंह उस शियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा हुआ दंभी शियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार शियार की आवाज़ें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़ गया। क्षण भर में शियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। पहाड़ के ऊपर से शियार की सारी हरकतें देखते हुए सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी होती है, उनकी ऐसी ही गति होती है। मतलब जो लोग घमंडी और मूर्ख होते हैं, उन लोगों की गति इस तरह की ही होती है। ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी घमंड किसी भी वस्तु पर नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी ताकत पर, ना ही किसी वस्तु पर। ठीक है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है।